हेलो दोस्तों, ज्ञान से प्रकाश की ओर में आपका स्वागत है। मैं एंजल। आज मैं आपके लिए कुछ नई कहानियाँ लेके आई हूँ। कहानियाँ ये है कि जब इस सृष्टि संसार कुछ भी नहीं था तो महादेव क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या इनका स्वरूप यही था जिस स्वरूप का मैं लोग आज पूजा कर रही हूँ, इसी स्वरूप में थे या कुछ उनका अलग ही स्वरूप था। तो हाँ, कुछ अलग ही स्वरूप था। ये स्वरूप में वो नहीं थे। जब सृष्टि संसार सब खत्म हो जाएगा, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहेगा, तब महादेव एक बिंदु बन के स्थापित होते हैं। तो जब फिर महादेव बिंदु बन के स्थापित हो गए तो काफ़ी सालों, लाखों साल गुजर गए बिंदु बन के स्थापित होते हुए। तो एक दिन महादेव का कुछ इच्छा जागा। तो उससे पहले, महादेव से पहले पहले किस चीज़ की उत्पत्ति हुई, अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। सबसे पहले नाद की उस उत्पत्ति हुई। नाद, नाद का जन्म हुआ। तो नाद क्या है? आवाज, एक आवाज है। तो जब नाद की उत्पत्ति हुई, उसके साथ किस बहुत सारे चीज की उत्पत्ति हो गई, जन्म हो गई, बहुत सारी चीजों की। तो फिर उस बिंदु से महादेव प्रकट हुए। जब महादेव प्रकट हुए तो फिर उसके बाद महादेव एक जगह स्थापित हो गए और कई सालों तक वो कितने सालों तक तपस्या किए। जब तपस्या करते करते उनका मन विचलित हो गया, उनके नेत्र खुल गई, तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस होने लगा। तो उन्होंने कहा, अपने शरीर से अंबिका को बाहर निकाले और बोले, अंबिके, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ब्रह्मांड सृष्टि संसार का रचना करना चाहता हूँ। तो अंबिके बोली, हाँ स्वामी, बोलिए क्या सेवा मैं करूँ। बोले कि हाँ, सेवा ये है कि मेरा स्वरूप, मेरा जितना भी स्वरूप और तुम्हारा स्वरूप जितना भी रहेगा, वो लोग कार्य करेगा ये सृष्टि संसार ब्रह्मांड में। मैं और तुम सिर्फ भ्रमण करेंगे, काम नहीं करेंगे, कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। सिर्फ मेरे लोग को देखना है कि मेरा स्वरूप किस तरह से कार्य कर रहा है। कि जी स्वामी, अति उत्तम स्वामी। फिर उसके बाद वो उनके शरीर में समा गई। फिर महादेव बहुत सालों तक तपस्या में फिर लीन हो गए। फिर जब महादेव ने नेत्र खोले, तो नेत्र खोलने के बाद वो क्या किए, अपने हाथ में अमृत लिए और जांग पर रख के रगड़ दिए। जब जांग पर रख के रगड़े तो रगड़ने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा एक के बालक का निर्माण हुआ। बहुत ही खूबसूरत, अति मोहक खूबसूरती उसकी थी। तो महादेव ने बोले कि तुम बहुत खूबसूरत हो, दिव्यता तुमसे झलक रही है, तुम्हें बहुत ऊर्जा है, तुम इतने खूबसूरत बालक हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम विष्णु रखता हूँ। तो कहे कि जी प्रभु, आप आदेश दीजिए कि मैं क्या करूँ। जाओ तुम तपस्या करो। फिर नारायण तपस्या करने चले गए विष्णु भगवान। कई सालों तक, दसों हजार साल तक तपस्या किए, तपस्या किए, तपस्या किए। उसके बाद तपस्या करते करते वो थक गए, थक के सो गए। सोने के बाद उनके शरीर से जल पूरा निकल गया बाहर। अब बहुत बड़ा वहां पर एक झील के जैसा हो गया। तो थक के सोए हुए थे, उनके नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ। तो महादेव ने जब देखे कमल का फूल उत्पन्न होते हुए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का निर्माण करके उस कमल के फूल पर स्थापित कर दिया। फिर ब्रह्मा जी बोले कि मेरी उत्पत्ति किस चीज के लिए हुई है, मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या कार्य करूं। तो बोले कि हाँ, आकाशवाणी हुई, आदेश ये है कि जाओ तुम पहले तपस्या करो। बोले ठीक है स्वामी। फिर ब्रह्मदेव तपस्या के लिए चले गए। काफी सालों तक, दसों हजार, 15,000 साल तपस्या किए, बहुत साल तपस्या किए। उसके बाद तपस्या करने के बाद क्या हुआ, उनकी आंखें खुली ब्रह्मदेव की। तो ब्रह्मदेव को एक सर लेके वो जन्म लिए थे। अब 4 सर की फिर से उनकी उत्पत्ति हुई। 4 सर की जन्म कैसे हुई, अब मैं आपको दोस्तों बता रही हूँ। 4 सर, जब वो चारों दिशा में देखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। जब चारों दिशाओं में देखे, देखने से उनका 4 सर उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी का 5 सर हो गया 4 से, क्योंकि एक सर लेके वो जन्म लिए थे। चारों दिशाओं में देखने के बाद उनको 5 सर हो गया। फिर ब्रह्मा जी काफी दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो विष्णु भगवान से आके टकराए। तो ब्रह्मदेव बोलते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मैं सोचा मैं ही एक हूँ, आप भी मिले, इतने सालों के बाद कोई तो एक मुझे मिला। तो उसके बाद दोनों में बातें हुई। बातें होते होते
विवाद में आ गई बातें, विवाद में बहुत बड़ी विवाद होने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, विवाद क्या थी कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी उत्पत्ति हुई तो पहले मेरी उत्पत्ति हुई। दोनों विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव में विवादें होने लगी। फिर महादेव ने जब इस विवाद को देखा तो उन्होंने क्या किया, एक अग्नि स्तंभ उनके सामने खड़ा कर दिए और बोले, आकाशवाणी आई, बोलते हैं जो इसकी ऊंचाई नाप लेगा, जो इसकी गहराई नाप लेगा वही सबसे बड़ा होगा, और उसी का जन्म पहले हुआ। तो बोले ठीक है, तो आप लोग चुनिए कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। तो ब्रह्मदेव ने बोले मैं ऊपर जाऊंगा। तब नारायण ने बोले मैं नीचे जाऊंगा। तो विष्णु भगवान नीचे चले गए, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इसका अंत ही नहीं हो रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है। और ब्रह्मदेव ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उसकी भी अंत नहीं हो रही है, ना ऊंचाई और ना उसकी नीचाई की छोर ही पता नहीं चल रही है कि कौन सा छोर है। तो ब्रह्मदेव बोले कि मैं कब तक इतना ऊपर चढ़ूंगा। तो क्या किए, उसने वहाँ पर एक केतकी मिल गई। केतकी जब मिली तो ब्रह्मदेव बोले कि देखो केतकी, तुमको मेरी सहायता करना है। तो बोलिए स्वामी, मैं क्या आपकी सहायता करूं, क्या सहायता करूं? सहायता ये है कि मैं बोलूँगा जाकर नीचे उतर के कि मैंने इसकी ऊंचाई नाप ली है, और तुम भी बोलना हाँ इसकी ऊंचाई आपने नाप ली है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद दोनों कोई आए, जब दोनों आए सामने आए तो फिर आकाशवाणी हुई वहाँ से। तो पूछा गया कि बोलो तुम दोनों ने अपने अपने छोर को नाप लिए। तो उन्होंने बोले हाँ, दोनों कोई बोले हाँ नाप लिए। तो नारायण ने बोले कि प्रभु मैं तो जितना नीचे गया, जितना नीचे गया, इसका तो अंत ही नहीं हुआ, ये तो अनंत है, इसका तो अंत ही नहीं, ये तो अनंत है। तो इसलिए मैं इसका गहराई नहीं नाप सका कि स्तंभ की गहराई कितनी नीचे तक है, मैं नहीं नाप सका। फिर ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा गया, आकाशवाणी हुई, तुम बताओ ब्रह्म क्या है इसकी ऊंचाई इस स्तंभ की। तो बोले प्रभु मैंने इसकी ऊंचाई नाप ली। कि नाप ली? हाँ मैंने नाप ली। तो उसके मैं आपको प्रूफ के लिए, साबित करने के लिए मैं केतकी का फूल को लेके आया हूँ। तो केतकी के फूल से पूछा गया क्या ये सही है, ब्रह्मदेव ने उसकी नपाई नाप ली, कितनी ऊंचाई है ये स्तंभ। तो केतकी ने बोला हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, ब्रह्मदेव ने नाप लिए। उसके बाद तुरंत सामने में प्रकट हो गए महादेव और बोले झूठ, सरासर झूठ, ये गलत है, तुमने त्रुटियां की है, तुमने नहीं नापा। और केतकी भी झूठ बोली, इसलिए इस सृष्टि संसार में तुम्हारा पूजा ब्रह्मदेव कभी नहीं होगा। और केतकी का फूल को भी श्राप दिए, बोले कि केतकी आज के बाद कभी भी सृष्टि संसार कहीं भी गंधर्व यक्ष मुनि जो भी है, मनुष्य जो भी है, मेरा पूजा करेंगे, तुम्हारा फूल मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, वर्जित होगा। उसके बाद नारायण को बोले विष्णु तुम धरती पर जितने बार अवतार लोगे तुम्हारा हर अवतार का पूजा होगा, हर अवतार का तुम्हारा नाम होगा, चिरकाल तक तुम्हारा नाम होगा, और चिरकाल तक लोग तुम्हारा पूजा करेंगे, तुम्हारा आराधना करेंगे, तुम्हारी कहानी को स्मरण करेंगे और अपने जीवन में ढालेंगे। इसलिए दोस्तों ब्रह्मदेव का पूजा नहीं होता है, और नारायण का हर रूप में पूजा हुआ, जितने रूप में अवतार लिए हर रूप में पूजा हुआ। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरी कहानी? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। दोस्तों मैं सोच रही हूँ जाते जाते प्रभु के चरणों में कुछ भजन अर्पित हो जाए, क्यों, है ना? उल्फत नसीब जिसे दम सच्चा जरूर होगा, परमात्मा उसे दम हाजिर जरूर होगा। हर से में उनकी सूरत एक दिन झलक पड़ेगी, हर से में उनकी सूरत एक दिन झलक पड़ेगी। जिस दिन दुई का पैदा इसी दिल से दूर होगा, उल्फत नसे का जिसे दम सच्चा जरूर होगा, परमात्मा उसे दम हाजिर जरूर होगा। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, प्रणाम।